पढ़ाई करना एक प्रकार की कला है जिसे करने के लिए लगन की आवश्यकता होती है। इसमें निखार लाने के लिए इच्छा, आदत, जरूरत आदि को नजदीक से समझना होता है। यहाँ स्टडी टिप्स इन हिंदी के माध्यम से कुछ ऐसे ही स्मार्ट स्टडी टिप्स के बारे में बात करेंगे जो आपके पढ़ने की शैली और विकसित करने में सहायता प्रदान करेगा। 1. पढ़ाई को पढ़ाई समझे। जी हाँ, पढ़ाई कोई मैजिक नहीं है जिसको आप अपने माइंड से ऊपर समझे, लेकिन स्टडी वो चीज है जिसको करके आप अपनी लाइफ को एक नई दिशा प्रदान अवश्य कर सकते हैं। शायद इसलिए इंडिया में पढ़ाई को मां समझा जाता है, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स पढ़ाई को अपना दुश्मन समझने लग जाते हैं, जिसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है। पढ़ाई के लिए बच्चों को मारना, हर समय स्टडी करने को फोर्स करना, बच्चों को स्टडी पर ताने देना और भी बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट्स स्टडी को एक साइलेंट दुश्मन मान लेते हैं और इन्हीं कारणों की वजह से बच्चे पढ़ाई से दूर जाने लगते हैं। स्टडी को हमेशा नॉर्मल तरीके से पढ़े, उसके लिए आपको कुछ भी अलग करने की जरूरत नहीं है। नंबर 2, एग्जाम में अपने दिमाग से लिखे। क्या आपको पता है किताबें जो आप पढ़ते हैं उनको भी किसी इंसान ने लिखा ही होता है, तो आप फिर ये क्यों मान लेते हैं कि बुक्स में जो लिखा है वही सही है? ये हमारे लिए एक दुर्भाग्य की बात है कि हमारे टीचर्स बुक्स का लिखा सही समझते हैं और वो स्टूडेंट बुक्स का लिखा हुआ एग्जाम में लिख कर आते हैं, सिर्फ उनको ज्यादा मार्क्स देते हैं। लेकिन वो ये शायद भूल जाते हैं कि इंसान का दिमाग किताबों से कहीं ज्यादा है और जो चीज इंसान ढूंढता है उसी को फिर बुक्स में लिखता है। इसलिए कोशिश करे कि एग्जाम्स में कुछ अपना सोचा हुआ लिखे, अपने माइंड का उपयोग करे, जिससे आपके माइंड को एनर्जी और सोचने की हिम्मत मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि बुक्स की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन बुक्स के चक्कर में आप अपने माइंड को नींद से जागने नहीं दे रहे। कोशिश के बिना ज्ञान नहीं मिलती, इसलिए कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करें। नंबर 3, पढ़ाई को हद से ज्यादा सीरियस ना ले। अगर आपको ये नहीं पता कि स्टडी कैसे करे, तो आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि पढ़ाई को हमेशा अपनी लाइफ से ज्यादा महत्व न दे। क्या आपको पता है इंडिया में 20% स्टूडेंट्स स्टडी के प्रेशर में आकर सुसाइड करते हैं? और ज्यादातर केसेस में यही देखा गया है कि 12 से 18 साल के स्टूडेंट्स ज्यादा सुसाइड कर लेते हैं। इसमें ज्यादातर रोल पेरेंट्स का होता है, क्योंकि पेरेंट्स ये नहीं सोचते कि जब बच्चा बड़ा होता है तो उसके भी कुछ सपने होते हैं। लेकिन कुछ परिवार भी ऐसे हैं जहां पर सिर्फ पेरेंट्स का दबाव ही चलता है, जिससे बच्चों के मानसिक संतुलन खोने का खतरा बढ़ जाता है। कभी भी अगर आपके मार्क्स कम या आप फेल हो तो हारे नहीं, बल्कि हमेशा अपने आप को एक चांस दे और दोबारा से तैयारी करे। नंबर 4, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करें। पढ़ाई में मन लगाने के नुस्खे में सबसे कॉमन बात यह भी है कि आप अपने फ्रेंड्स के लिए टाइम निकालें। इससे आपके माइंड में स्ट्रेस वेव्स काम आएंगी और आपका माइंड फ्रेश रहेगा। जो बच्चे सिर्फ पढ़ने में लगे रहते हैं, उनका नेचर चिड़चिड़ा हो जाता है। वो कभी भी दूसरों की हेल्प नहीं करते और सिर्फ अपने मतलब के लिए सब काम करते हैं। लेकिन जब आप अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करोगे तो आपके अंदर लोगों के सामने बोलने की हिम्मत आएगी और आप हर बात को बड़ी आसानी से बोल पाओगे। जब आपका माइंड फ्रेश रहेगा तो आप खुश रहेंगे, और जब आप खुश रहेंगे तो पढ़ाई में अच्छा मन लगेगा। नंबर 5, रट्टा लगाना छोड़ दे। कुछ स्टूडेंट्स रट्टे लगाने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं और रट्टा लगाकर वो बहुत अच्छे मार्क्स भी ले लेते हैं, लेकिन जॉब लेने के समय वे सब कुछ भूल जाते हैं और जिसके कारण अच्छे जॉब्स से वंचित रह जाते हैं। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं तो कभी भी रट्टा लगाकर न पढ़े। कोशिश करें जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसको समझे। रट्टा लगाना पढ़ना बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक प्यासा पानी पानी पुकारते रहे, लेकिन पानी के लिए उठे ना, जिससे उसकी प्यास कभी खत्म नहीं होगी। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आज से